a uniform ring of diameter 0.03 meter is free to rotate about a hinge at point P in a vertical plane as shown. The source S is fixed at another end of the diameter passing through P. The ring is rotated from rest from the position shown. When the ring becomes horizontal, the source emits a pulse of frequency f0. Assume v to be the velocity of sound in air. Choose the correct options. तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही है कि रिंग को रेस्ट से रिलीज़ कर दिया. इसका ये मतलब है कि पहले तो कुछ इस तरह से था. देखिए, रिंग पहले तो ऐसे था और फिर जब ये रिंग गिर रहा है तो गिरते गिरते ये रिंग फाइनली ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया. तो आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए रिंग का मास सपोज m है. तो पहले तो ये m r डिस्टेंस ऊपर था और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ गया. तो mgr इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर. तो mgr इज इक्वल टू हाफ, और ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रहा है, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए रिंग का, वो होना चाहिए 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो m और m कट गया, एक r से एक r कट गया, तो 4g/3r और इसका अंडर रूट, ये होना चाहिए इसके अबाउट ओमेगा. अब जो पॉइंट है एस नाम का, वो इससे कितनी दूरी पर है? 2r डिस्टेंस पर है. तो जो वेलोसिटी होगी एस यानी सोर्स की यहाँ पर, वो होगी 2r इंटू अंडर रूट 4g/3r, यानी कि ये बन गया अंडर रूट 4r स्क्वायर 4g/3r, यानी कि अंडर रूट 16gr/3. अब जैसा कि हम जानते हैं कि r तो a/2 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं. तो ये बनेगा अंडर रूट 8ga/3. ये वेलोसिटी होगी इसकी v s. अब जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा है यहाँ पर. तो आप ये देखिए कि जब ये ऐसे आ जाएगा रिंग, यहाँ पर एक पॉइंट है. देखो ऑब्जर्वर के बारे में मैंने क्या कहा है, ऑब्जर्वर इज एट द पॉइंट O. तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पे है और रिंग जब हॉरिजॉन्टल हो गया, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये एंगल अगर थीटा है, ये पूरा डिस्टेंस तो a के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है 2a. अब सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ vs थी, तो ये थीटा है, तो vs का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा vs cos थीटा. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू v प्लस ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है अपॉन v माइनस vs cos थीटा. यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है क्या,
अच्छा एफ नॉट ही दे रखी है। और v, अब देखिए v कितना है, अभी हमने निकाला √8GA/3 √8, ये तो साउंड की वेलोसिटी है। साउंड की वेलोसिटी कितनी दे रखी है इन्होंने, v दे रखी है, तो v/v माइनस और vs कितना है देखो √8GA/3 और cos थीटा। अब देखिए ये है a, ये है 2a, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √5a, तो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 2a/a√5। तो f अपेरेंट बना, देख सकते हैं आप, हमने a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, रख देंगे f नॉट v माइनस √8GA/3 इंटू 4/5, यानी कि ये बन गया f अपेरेंट इज इक्वल टू f नॉट v/v माइनस, और देखिए √8 4 ज़ा 32, g कितना है 10, a कितना है, a है 0.03 अपॉन 15। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। थ्री 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो f नॉट v/v माइनस √, और कैंसिल हो सकता है 16 और 2 5 सा √16/5, सॉरी 25, यानी ये बन गया 5v/5v माइनस 4। दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। फिर कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप देखिए अभी हमने ओमेगा ही तो निकाला था √4G/3r, और r को हम a/2 रख सकते हैं, तो ओमेगा बन गया √4G/3 और r हो गया a/2, तो ओमेगा बन गया √8G/3a। ये भी सही लग रहा है। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स व्हेन इट एमिट्स द पल्स इज 2√2Ag/3। हमारा आंसर वेलोसिटी आया था √8Ag/3, तो 2√2Ag/3, ये भी ऑप्शन सही है। और फोर्थ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पल्स ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट अ पॉइंट वर्टिकली बिलो P इज f नॉट 5v/5v प्लस 4, लेकिन ये प्लस नहीं आ सकता एक्चुअली, अगर P के नीचे वर्टिकली बिलो P, पर यही तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब A, B और C सही है और D गलत है।